दोस्तों, क्या अब इस देश में धर्म देख करके न्याय मिलेगा? क्या सरकारें जो संवैधानिक तरीके से चलती हैं, सबको समान लेकर के चलती हैं, क्या अब वो मुसलमानों को सिर्फ धर्म के नाम पर उनको जेल भिजवाएंगी क्या? आज के इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा, क्योंकि मुंबई 2006 ट्रेन बम ब्लास्ट में जिन 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उस मामले में अब महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस पूरे मामले का खेल जो है पलटता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे मसले पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से अपना बयान दिया है, किस तरीके से मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया, वो दिखाऊंगा। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है, कैसे एग्जाम्पल दे करके भाजपा की पोल खोली, वो बताऊंगा। और कांग्रेस के एक बड़ी नेता सांसद का दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र भी दिखाने की कोशिश करूंगा। वो महिला नेता जो मुसलमानों के वोट के दम पर सांसद बनी, अब वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे जहर उगल रही हैं, वो भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार एंड भारतीय जनता पार्टी कंपनी बिहार में एक्सपोज हो रही है और दूसरी तरफ केंद्र में, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं SIR के खिलाफ। ये तमाम सारी खबरें हैं जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके अलावा सीधे तौर पर कांवड़ियों की गुंडई, ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिखाऊंगा। और एक 12 साल के मुसलमान छात्र की किस तरीके से सरेराह मार करके, पीट करके उसको मार डाला गया, वो तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम सारी ऐसी खबरें जो दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, महाराष्ट्र की सरकार, उस मामले में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट रहे, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी, तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। तो दोस्तों, सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यह कह दिया कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो धर्म देख करके, एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ धर्म देख करके अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। ये सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। अब दोस्तों, इसी को लेकर के जो AIMIM के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी सीधे तौर पर अपना बयान दिया और उन्होंने कह दिया कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को 19 वर्ष बाद रिहा किया गया। तो महाराष्ट्र सरकार 2 दिन के अंदर अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया। क्या अब सरकार धर्म के नाम पर अपीलें करेगी? मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में तो आज तक अपील दायर नहीं की गई। और मालेगांव बम ब्लास्ट का जो भी फैसला आएगा, क्या सरकार उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी क्या? तमाम सारे गंभीर सवाल खड़े किए। मालेगांव बम ब्लास्ट आप जानते हैं, ऐसे ऐसे नेता इसमें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशर्स लीडर रहे हैं। नफरत की पौध, वो पौध जिनके नाम मालेगांव ब्लास्ट में आए, जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ कभी अपील लेकर के नहीं गई, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अपील लेकर के चली गई। तो ये बयान दोस्तों सीधे तौर पर वारिस पठान की तरफ से आया। उधर इस पूरे मसले पर जैसे ही उन आरोपियों को बरी किया गया, कोर्ट की तरफ से उन 12 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया, वैसे ही कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से कांग्रेस की भी कलई खुलती हुई नजर आ रही है। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की ऐसी नेता हैं और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें बिना मुसलमानों के सपोर्ट के वो जीत ही नहीं सकती, और वहाँ से, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आती हैं। मुंबई महानगर की वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए और फैसले को गलत ठहरा दिया। इसको लेकर के काविश अजीज लिखती हैं, ये वर्षा गायकवाड़ हैं जो कांग्रेस से सांसद हैं और मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं।
इन्हें मुसलमानों से एक तरफ वोट करके मुसलमानों ने जिताया था। अब इनको मुंबई ट्रेन बम धमाकों में 12 निर्दोष मुस्लिम युवकों की रिहाई से इतनी नाराजगी है कि इन्होंने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सोचिए, पुलिस ने 45,500 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी, जिसमें से एक भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, और इन मैडम को अफसोस है कि क्यों वो 12 आरोपी छूट गए। ये बात सीधे तौर पर काविश अजीज ने लिखी। उधर दोस्तों बिहार विधानसभा में लगातार बवाल चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। बिहार में खराब होती कानून व्यवस्था के खिलाफ तमाम सारे विपक्षी दल जो है धरने पर बैठ गए, जिसके बाद जो है मार्शल्स उनको टांग ले गए और लगातार एक तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं बिहार विधानसभा के भीतर से लेकर के बाहर तक। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जैसे ही नीतीश पर कोई हमला होता है वो अपने आप को बड़ा स्मार्टली अलग कर देती है। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में अपने दम पर सत्ता हथियाना चाहती है, सत्ता पर कब्जा करना चाहती है, और शायद यही वजह है कि SIR को बिहार के बाद अब पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग हो चुकी है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से गलत तरीके से फर्जी तरीके से ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा SIR में चल रहा है वो पूरे देश ने देख लिया है, और इसी को कवर अप करने के लिए चुनाव आयोग जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पपेट बन चुका है, उसने पूरे देश में बताया जा रहा है कि अब वो उसका काम करेगा ताकि थोड़ा बहुत बर्डन बिहार का जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सके। उधर बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसका जवाब अब लालू प्रसाद यादव की पत्नी तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तरफ से आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी पटना की बोरिंग रोड पर लड़कियों को छेड़ा करता था। इतना गंभीर आरोप सीधे तौर पर राबड़ी देवी ने लगा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप सुनिए जरा। बच्चे सब का हम लोग देखते हैं, सम्राट चौधरी लड़की के छेड़त रहे, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर SIR को लेकर के दिल्ली में मॉनसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में तमाम सारे विपक्षी सांसदों ने देखिए किस तरीके से हंगामा काटा। ये तस्वीरें आप देखिए, SIR के खिलाफ तमाम सारे विपक्षी सांसद हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद राहुल गांधी और तमाम सारे वो नेता, समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता। पीछे आप देखिए इमरान प्रतापगढ़ी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, अखिलेश यादव के भाई हैं और तमाम सारे वो सांसद भी हैं। दोस्तों मैं बताऊं इस प्रोटेस्ट में डिम्पल यादव तो यहां तक पहुंच गए कि जो SIR लिखा जो तख्ती थी उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया। तो यानी कि एक जबरदस्त प्रतिकार, जबरदस्त प्रतिरोध चुनाव आयोग की एक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप है। इसी को लेकर के लगातार इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस बीच दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने सीधे तौर पर इन प्रोटेस्ट करते हुए विपक्षी नेताओं की तस्वीर के साथ लोकतंत्र को कोट अनकोट करके आगे लिखा, ढोंग करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। लोकतंत्र कोट अनकोट किया। अब इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार ने सीधे तौर पर इनको आईना दिखा दिया। उनके ट्वीट को कोट करते हुए मुकेश कुमार लिखते हैं, कर्नल साहब आपने बड़े साहब का वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें वो लोकतंत्र को लोकचंद्र कह रहे हैं। ऐसे ढेरों वीडियो और तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें आपके साहब जाने कितनी गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। जरा उनसे कह दीजिए कि होमवर्क कर लिया करें। और ये फांट की गलती है न कि भाषा की, सीधे तौर पर ये कहा गया। यानी कि देखिए ये जो बैनर है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पर फॉन्ट की जो एरर है उसकी वजह से लोकतंत्र इस तरीके से आ गया। अब इसको लेकर के लोकतंत्र को कोट एंड कोट करते हुए लिखा, होमवर्क कर लिया करो, ये कहा गया। दूसरा दोस्तों, बीते दिनों मोदी जी ने लोकतंत्र को लोकचंद्र कह दिया था, खुद कहा था, अपने मुंह से प्रधानमंत्री ने कहा था। उस पर इन लोगों के मुंह में दही जम गई थी, कुछ नहीं बोले थे। अब देखिए किस तरीके से 2 टके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े नेता। उधर दोस्तों मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उधर बहुत जबरदस्त खबर एक ऐसी सामने आई जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम नाम का स्पेस हैंडल है, ट्विटर हैंडल है,
इसने दबायर की एक रिपोर्ट को पेश किया जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इस वीडियो में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि उनको बंगाली बोलने के नाम पर सिर्फ हिरासत में ले लिया जाता है, बंगाली बोलने की वजह से उनको विदेशी नागरिक बता दिया जाता है। ये सारे बंगाली हैं लेकिन इनको अब बांग्लादेशी कहा जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नफरत का बाजार इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि आप समझिए कि बंगाल और बांग्लादेश में इस देश के लोगों को फ़र्क पता चलना एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने इस वीडियो को जारी किया है। जरा सा दो वीडियो देखिए, दो छोटे छोटे हिस्से देखिए क्या लोग कह रहे हैं, उसके बाद आगे की बात। लोकल बंदे भी देख के खोटता है, बोलता है रास्ते में जाता हूँ ये बंगाली है, इसको मारो पीटो। जे लोग तो तुम सब चला जाओ यहाँ से, बांग्लादेश चला जाओ। हम लोगों का गुनाह क्या है? तो दोस्तों सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि होल्डिंग सेंटर में गुरुग्राम मुसलमानों का दावा है कि उन्हें सिर्फ बंगाली बोलने पर हिरासत में लिया। बांग्लादेश के संदिग्ध विदेशी नागरिकों पर चल रही कार्रवाई में सैकड़ों पश्चिम बंगाल और असम के मुस्लिम प्रवासियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। ये बात दोस्तों ये तमाम सारे बंगाली मुसलमान कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों एक तस्वीर और देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये आगरा की तस्वीर है। आगरा में ये सचिन गुप्ता जो दैनिक भास्कर के पत्रकार, उन्होंने ये वीडियो जारी किया। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से ये महिलाएं हैं जो छोटी छोटी बच्चियों को जो स्कूल से बाहर निकली और उनको भगवा गमछा, त्रिशूल और टीका लगाया जा रहा है। आप ये सोचिए कि स्कूलों को किसी भी एक तरीके से अभी तक कोई ऐसा उसमें नहीं था कि हिंदू मुसलमान क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब स्कूलों तक ये नफरत पहुंचाने की लगातार कोशिश शुरू हो गई। देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर त्रिशूल बांटे गए हैं। सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया और लिखा है कि आगरा में हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौर ने स्कूल के बाहर छात्राओं को भगवा दुपट्टा पहनाया, चंदन टीका लगाकर हाथ में कलावा बांधा और सबको त्रिशूल बांटे। रंगदारी मांगने के आरोप में मीरा राठौर कुछ दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आई हैं। दोस्तों आप ये समझिए कि इस तरीके से गुंडे, बदमाश, लुटेरे, चोर सारे के सारे जो है भगवा की आड़ में किस तरीके से धर्म को बदनाम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरीके से कांवड़ यात्रा के नाम पर कांवड़िए ट्रेनों में घुस करके गुंडई कर रहे हैं। ये एसी क्लास है एक ट्रेन का, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से बिना टिकट जो है कांवड़िए घुस गए हैं। जब यात्रियों को परेशानी हुई तो उसने ज़बरदस्त तरीके से डांटा फटकारा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जरा ये वीडियो देखिए। और अंदर घुसने का आप लोग हिम्मत और कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो शर्म करो। घर में औरतें हैं, सबके नहीं है। ये बच्चा और ये औरत इसको टॉयलेट जा रहा है, कैसे जाएगा? कि तुम्हारे चढ़ के जाएगा छाती पे? अरे क्या बैठे क्या? आप गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम मेरी जगह होते तो ये बैठने के बोलते क्या? ये बच्चा है, लेडीज है, इसको टॉयलेट जाना कैसे जाएगा बताओ जरा। पानी कम पियो भैया। तुम क्या पानी लेके आए हो ना भोले बाबा को चढ़ाने के लिए? शर्म आ रही है बोलने पे? अरे ये तो पोंगा पंडित है और कुछ नहीं है, दिखावा होता है ये। समझ में आया? अगर इतना ही शौक है तो ट्रेन में। तो दोस्तों इस तरीके से इस व्यक्ति ने इनको डांटा फटकारा जरूर, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उधर मैंने जो अब आपको बताया था कि गुरुग्राम में किस तरीके से मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बना करके एक तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है। ये देखिए ह्यूमन राइट वॉच नाम की एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि भारतीय प्राधिकारियों ने हाल के सप्ताहों में सैकड़ों जातीय बंगाली मुसलमानों को, जिनमें कई सीमावर्ती राज्यों के भारतीय नागरिक हैं, बिना उचित प्रक्रिया के जबरन बांग्लादेश भेज दिया और उन्हें अवैध अप्रवासी करार दे दिया गया। सीधे तौर पर मकतूब मीडिया के हवाले से यह खबर है, 100 ऑफ मुस्लिम्स अनलॉफुली एक्सपेल्ड टू बांग्लादेश बाय इंडिया सेज ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच नाम की जो संस्था है उसने सीधे तौर पर यह कहा गया है, उसमें यह कहा है कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से अपने ही देश के नागरिकों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। उधर दोस्तों ये एक नई तस्वीर सामने आई है, देखिए दोस्तों ये फतेहपुर की तस्वीर है। बीते दिनों का ये वीडियो है, ये बच्चा घायल हो गया था। इस सीसीटीवी में जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें 3 बाइक सवार आते हैं और एक 12वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद आरिफ खान पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों अस्पताल में इस बच्चे की मौत हो जाती है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से इसको पीटा है और फिर उसके बाद अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं सरेराह एक तरीके से एक मुस्लिम शख्स को, युवा को किस तरीके से पीट कर मार डाला गया। दोस्तों
इसी को लेकर के दोस्तों एक और बड़ी खबर इसी में से सामने आई। वसीम अकरम त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ इस देश में FIR दर्ज हो रही। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ईद की नमाज पर FIR, लेकिन कांवड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं, ये साफ साफ भेदभाव है। वसीम अकरम त्यागी ने सीधे तौर पर दोस्तों बयान दिया है। यानी कि आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन की हद देखिए कि किस तरीके से लोग लगातार वहाँ पर स्थितियों पर या मुसलमानों पर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हमले कर रहे हैं और उनको बंगालियों को बांग्लादेशी बता करके डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं ये भी तस्वीर देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरीके से एक मुसलमान कांवड़ियों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांवड़ियों की नफरत का आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से उसको इग्नोर किया जा रहा है। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे कहा कि ये देखिए किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जुम्मन जलील हो रहा है। जुम्मन द्वारा कांवड़ियों को पानी और जूस पेश किया गया, लेकिन उसकी पहचान देखकर कांवड़ियों ने लेने से साफ इनकार कर दिया। इस तस्वीर में, इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। आज कोर्ट से संभल जामा मस्जिद के जो कर्ता धर्ता हैं उनको जमानत मिल गई है। ये दिखे अशरफ हुसैन ने बाकायदा इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली को अदालत से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को जमानत अर्जी उनकी मंजूर कर ली है। जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये तमाम सारी ऐसी खबरें थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।